So guys, in this video, I'm going to show you a shooting star setup. It's a stock market pattern. It's a chart pattern जो बहुत कॉमन है मार्केट में. इट्स वेरी कॉमन इन द मार्केट एंड अब काफी ज्यादा यूज करते हैं लोग इसे. बट आई हैव आइडेंटिफाइड समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल. And in the last trade, I could say not a trade, but in the last setup when it showed me that kind of feasibility, मुझे 60% का मूव मिला था इस चीज पे. सो इन सच सिचुएशन ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं उसी तरीके से फिर से एक ट्रेड बन रहा है. सो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको वो 60% का मूव क्या मैंने देखा उस वजह से मिला. दूसरी चीज ये है कि मैं आपके साथ में पूरा का पूरा शेयर करने वाला हूँ कि कैसे एग्जैक्टली ये शूटिंग स्टार डिप्लॉय होता है, रिवर्सल पॉइंट क्या होता है एंड उसके साथ में कैसा हमको स्टॉप लॉस एंड कैसा मूव एक्सपेक्ट करना है. फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वो स्टॉक. अभी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा लेकिन वो स्टॉक के मैं आपको चार्ट बताऊंगा. हिंट के लिए बता देता हूँ, वो एक फैशन स्टॉक है एंड उस स्टॉक पे ट्रेड अच्छा बन रहा है क्योंकि इसके कुछ टाइम पहले उसने उसी तरीके का इंडिकेशन दिया एंड उसने उसी तरीके का मूव भी पास ऑन किया. सो लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड एंड हम लोग फिर उस बेसिस के हिसाब से उस स्टॉक को एनालाइज करेंगे हम लोग अभी. एंड मैं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शूटिंग स्टार कैसे डिप्लॉय होता है. सो लेट्स मूव अहेड. सो ये अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है. ठीक है. एंड ड्यू टू मार्केट कंडीशंस जो करंट सिनेरियो है मार्केट में, मैं आपको कुछ डेटा हद तक का डेटा नहीं बता सकता. बट मूविंग ऑन टू द फर्दर पॉइंट ओवर हियर. अभी आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो शूटिंग स्टार का एक सेट होता है. शूटिंग स्टार कैसे फॉर्म होता है? शूटिंग स्टार इज टेक्निकली कि आपका एक विक बनता है बड़ा सा एंड उस विक पे एक कैंडल ऐसा बन जाता है जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाई देता है. ओके. बट अगर कोई स्टॉक ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो आप हर स्टॉक पे कूद नहीं सकते इस पे. ठीक है. तो इसके एक पैटर्न है. अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक का मोमेंटम ऑलमोस्ट हमें मिला था एट द प्राइस ऑफ 1974. एंड फ्रॉम 1974 इस स्टॉक ने करीब करीब टिल जनवरी, मैं जनवरी तक का ही डेटा बता पाऊंगा बट मार्केट उससे भी थोड़ा और नीचे गया था. अगर मैं आपको बॉटम प्राइसिंग बताऊं तो 750 के रेंज तक गया था ये प्राइसिंग. 60% का मूव कैप्चर किया था. अभी मुझे ये आइडिया नहीं है कि वेदर दिस स्टॉक इज देयर इन एफएनओ और नॉट, कि एफएनओ में है या नहीं है स्टॉक अभी फिलहाल के लिए. बट इतना अच्छा मूव मिला था. यानी मैं आपको बता दूं ये वीकली चार्ट है. ठीक है. अभी इस वीकली चार्ट में अगर आपको ऐसे जोन मिलते हैं नीचे जाता है विच मीन्स कि आपको यहाँ पे एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिल गया है कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है. ओके. एंड अभी ये स्टॉक करंटली बहुत डिसेंट प्राइस पे कोट कर रहा है, रिवर्सल आ चुका है. लेकिन हम लोग गोइंग फर्दर लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली शूटिंग स्टार कैसे माउंट अप होता है. ओके. तो सबसे पहला और सबसे जो क्लासिक चीज है शूटिंग स्टार का, इट इज कि इसका जो प्राइसिंग, इसका जो बैंड हो जाता है. अभी ये मैंने एक बना दिया, दिस इज लाइक ओपन हाई लो क्लोज. एंड उस ओपन हाई लो क्लोज पे एक छोटा सा प्राइस बैंड बन जाता है. ठीक है. एक छोटा सा ऐसा जोन बन जाता है जहाँ पे मतलब होता कुछ यूं है कि ये स्टॉक का ओपन एक ही रहता है एंड उसके बाद उस ओपन प्राइस से वो ऊपर जाता है, फिर उसके बाद फिर से नीचे आता है स्टॉक का प्राइस एंड नीचे ही क्लोज करता है बिलो टू दी ओपन प्राइस. ठीक है. आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई स्टॉक प्राइस मैप करते हो, ये ओपन है. ओके. यहाँ पे इसका हाई है एंड देन उसके बाद लो, इसका प्राइस जो मार्क था वो यहाँ पर है. अभी जो बॉक्स यहाँ पर बन रहा है विद इन दिस वेरी जोन, दिस इज ये उसका बॉडी हो गया. एंड उसके बॉडी का जो दूसरा हिस्सा हो गया दैट विल बी समवेयर क्लोज टू दिस पॉइंट. ठीक है. अभी ये ऐसा पॉइंट बन जाता है जहाँ पे मार्केट का जो डायरेक्शन है, मार्केट जिस हिसाब से मूव करना चाहता है उस हिसाब से ये मोर और लेस ऑलमोस्ट आपको ये प्राइस तभी दिखाई देगा जब मार्केट नीचे की तरफ में जाने का बहुत ज्यादा इंटेंट रखता है. ये आपको तभी के तभी ही दिखाई देगा, वरना ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको ऐसा प्राइसिंग दिखाई दे.
लेकिन ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से होता ये हुआ है कि हम लोग उस पर बेनिफिट कर सकते हैं, उसको प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी इस पे आपको देखना क्या है, सबसे पहली चीज कि इसका जो प्रीवियस प्राइस एक्शन है, क्या ये, अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्राइस है, राइट, या अगर हमें यहाँ पर एक जोन बनता दिखाई दे रहा है, तो इसके प्रीवियस जोन पे सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि वेदर इन दिस प्रीवियस जोन पहले कोई सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल था। सपोर्ट लेवल में क्यों बोल रहा हूँ, सपोज एग्जांपल प्राइस हुआ कुछ यूं कि स्टॉक ऐसा मूव कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अभी ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अभी यहाँ पर भी मूवमेंट अप बना सकता है, यहाँ पर भी वो शूटिंग स्टार का डाउन साइज बना सकता है। अगर वो यहाँ पर बनाता है तो विच मीन्स सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ पर तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस बन जाता है यहाँ पर। तो ऐसे करंट सिचुएशन में होता कुछ हुआ है कि मार्केट आपको डिग्निफाई करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस के हिसाब से ये करेक्ट है कि नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है जिस चीज पर मैं फोकस करता हूँ, वो ये है कि उस टाइम पे वॉल्यूम कैसा बन रहा है। अगर आपको वॉल्यूम उस टाइम पे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, विच मीन्स कि बड़े प्लेयर इसमें ऑलरेडी मार्क्ड अप है, बिग प्लेयर्स आर ऑलरेडी देयर इन दिस ट्रेड, एंड वो शॉर्ट साइड की तरफ में ट्रेड बना चुके हैं अपने। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, मैं आपको इस स्टॉक के हिसाब से बताऊं, दिस इज स्टिल द वीकली चार्ट। यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम्स था नहीं, ठीक है, इट वॉज वेरी माइन्यूट वॉल्यूम। उसके बाद फॉलोअप वॉल्यूम्स और कंटिन्यूटली नीचे चले गए। उसके पहले एक वॉल्यूम आया जो कि काफी अच्छा खासा अपसाइड था, बट उसके कंपेरेटिवली लो वॉल्यूम था। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अभी थर्ड पॉइंट ये होगा कि इस, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे ऑलरेडी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे थे, तो हम कैसे प्राइसिंग को देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल हिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पहला हिट, दूसरा हिट, तीसरा हिट, विच मीन्स मार्केट कंस्टेंटली उसको नीचे की तरफ में ढकेले जा रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे आपने देखा क्या तीन पॉइंट है हमारे यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट प्रीवियस रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम हाई नहीं है, वॉल्यूम इज लेस देन प्रीवियस वॉल्यूम्स, ठीक है, ये हाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर, दैट विल बी मल्टीपल रिजेक्शंस। अभी मल्टीपल रिजेक्शंस होंगे तभी जाके वो ट्रेड सक्सेसफुली आपको प्लेस करने मिलेगा। अभी क्लियर विद दिस पॉइंट। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो हम आने वाले टाइम पे ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं आपको स्टॉक का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू ये फैशन मार्केट में एक स्टॉक है, एंड इस पे काफी अच्छा मोमेंटम भी बनते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। सो जैसे कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किया जो तीन पॉइंट्स है, अभी हम उस तीन पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं एक, वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रिजेक्शन आ रहा है, नहीं ये एक्चुअली लास्ट का पॉइंट है, मल्टीपल रिजेक्शंस, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे शूटिंग स्टार स्पॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एट व्हाट लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं दिस, ये लेटेस्ट एकदम प्राइस बैंड है स्टॉक का। अभी इस लेटेस्ट प्राइस बैंड पे अगर हम नोटिस करें यहाँ पर, तो ये जो स्टॉक है फिलहाल के लिए यहाँ पर इसे एक पहला रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहे हैं इस जोन पर। ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो हो गया यहाँ पे टिक, दैट इज कि सपोर्ट के पास से लेवल पे और रेजिस्टेंस का लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा टिक। अभी उसके बाद दूसरा चीज जो हम लोग देखेंगे, अगर आप यहाँ पे फोकस करते हो फॉर द टाइम भी, अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे फोकस करते हो कि यहाँ पर अभी एक जोन पे वॉल्यूम कैसा बन रहा है, अगर आपको थोड़ा और मैं स्क्रीन एक्सपांड करके बताऊं, तो ये जो जोन है, जोन पे वॉल्यूम बहुत ड्राइड है, ओके, इस जोन पे वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा ड्राइड अप है। इतना ज्यादा वॉल्यूम है नहीं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सब्सटैंशियल वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा ड्राइड अप वॉल्यूम है। थोड़े बहुत वॉल्यूम डिफाई हो रहे हैं, बट हम उसको नेग्लिजेंट कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, विद इन द रेंज। तो ये सब दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो यहाँ पे क्लिक बाइट हो गया हमारा, कि ये जो जोन है ये हमारा वॉल्यूम लेस है इसमें कंपेरेटिवली।
तीसरा जो टिक हो जाता है वो हमारा ये है कि इस पे मल्टीपल रिजेक्शन फेस किए स्टॉक में। एक दो रिजेक्शन नहीं है, मल्टीपल रिजेक्शन है स्टॉक पे। अब इस मल्टीपल रिजेक्शन पे होगा कुछ यूं कि प्राइसिंग जो रहेगा वो हमारा डिक्लाइन होता रहेगा बाय द डे। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है हमारा मल्टीपल रिजेक्शंस का, वो भी मार्क हो रहा है। तो ये जो मल्टीपल टिक्स है वो हमारे सक्सेसफुल है। ठीक है, तो इस स्टॉक पे मंडे के दिन पे, दैट इज टुडे, वी आर गोना टेक द ट्रेड। एंड मैं इसे मेरे ट्विटर हैंडल पे प्लेस करूंगा। एंड आप उस इसको मंडे विच इज 19th of May, मैं इसे ट्विटर हैंडल पे प्लेस करूंगा दैट विच इज द स्टॉक्स नेम, जो मैं पर्सनली ट्रेड लेने वाला हूँ इस पे। ओके, इस पे इंट्राडे शॉर्ट होगा मेनली। एंड इस पे देखेंगे हम लोग की डिलीवरी में कैसा काम कर सकते हैं, वो आपको मार्केट पे बताऊंगा, आने वाले वीडियोस पे ही बताऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग, शूटिंग स्टार पे मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप इस हिसाब से ट्रेड करते हो तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड आप एक अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो इस पॉइंट नोट पे। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर कि आप अच्छा ट्रेड करो। यू आर नॉट हियर टू लूज मनी, यू आर हियर टू मेक प्रॉफिट्स।